नमस्कार मित्रों, वीर बहादुर श्री पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की जो एग्ज़ाम इस समय पे चल रहे हैं, आपके 3 घंटे का जो पेपर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं थंबनेल पर प्रश्न पत्र हल करने का बिल्कुल आसान तरीका, वरना पड़ सकता है आपको पछताना। और इस पछतावे से आप किस प्रकार से बचें। मैं जानता हूँ आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपको समय अभाव पड़ता है, समय का अभाव पड़ जाता है और 3 घंटे का पेपर आप हल नहीं कर पाते हैं। आपके एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कहीं लॉन्ग का क्वेश्चन, कहीं अति लघुत्तरी का, वेरी शॉर्ट जिसको कहते हैं आप लोग, छूट जाता है। ये छूटने के रीज़न क्या है? हमारा 3 घंटे का पेपर जो यूनिवर्सिटी का आयोग बना रहा है, ये 3 घंटे में हो जाएगा? क्या संभव है? तो इसको हम संभव करेंगे और मैंने किया भी है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने इस कॉपी को पूरी तरह से भर दिया है। 28 पेज की कॉपी आपकी होती है, मुझे पता है। 28 पेज आपको भरने के बिल्कुल आसान तरीके समझाए जाएंगे। कॉपी कैसे लिखें इसको मैं दूसरे वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन आज ये समझ लीजिए कि प्रश्न पत्र हल करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है। मेरे कहने का मतलब सीधा है कि हम टाइमिंग सेट कर दें कि अति लघुत्तरी को कितना टाइम दें, शॉर्ट को कितना टाइम दें और मतलब लॉन्ग को कितना टाइम दें। इन टाइमों का पूरा खाका तैयार करेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, मतलब प्रत्येक खंड को कितना टाइम देना है। इस खंड को टाइमिंग के हिसाब से सेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना टाइम देंगे सेक्शन ए को, सेक्शन बी को, सेक्शन सी को। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेरी एक राय है आपसे कि आप कलाई घड़ी अवश्य लगा कर जाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम सेंटर पर जो एग्ज़ाम हॉल है आपका, जहाँ एग्ज़ाम आप दे रहे हैं बैठ करके, वहाँ पर आपको दीवार घड़ी नहीं देखने को मिलती है। इसलिए समय को आप सही पता तभी लगा पाएंगे जब आपके पास कलाई घड़ी होगी। तो आइए चलते हैं हम सीधे आपके क्वेश्चन पेपर पर। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, देख पा रहे होंगे। सेक्शन ए आ गया, खंड ए। खंड ए में ध्यान दीजिए, जहाँ पे नोट लिखता है तो लिखता है इस सभी प्रश्नों के विभागों को उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना होता है आपको। लिखा है 1 सही 1/2 गुणे 10 बराबर 15। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा से है कि 1 सही 1/2, मतलब एक क्वेश्चन हल करते हैं तो आपको 1.5 नंबर प्राप्त होता है। इस तरह से 10 क्वेश्चन दिए होते हैं सेक्शन ए में। तो कहने का मतलब सीधा है कि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन हैं और 1.5 से आप गुणा कर देंगे तो 15 नंबर प्राप्त होता है। तो सीधा सा कहने का तात्पर्य है कि आपको सेक्शन ए के सभी भागों के उत्तर देने हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक 10 होता है और 10 के उत्तर देने होते हैं। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं सी तक का सेक्शन। आइए सी वाला देख लिया आपने और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये लीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें दिया है जे तक, भोजन के कार्य, जो 10वां क्वेश्चन दिया है। अब देख लीजिए इस पे आपको टाइमिंग कितना देना है। सेक्शन ए पे आप मैक्सिमम टाइम प्रयास करिए कि आप 40 मिनट, मैक्सिमम बता रहा हूँ कि आप 40 मिनट, या तो और प्रयास करिए कि सेक्शन ए को 30 मिनट में ही निपटा लिया जाए। अगर आप 30 मिनट में निपटा लेते हैं तो और बेस्ट है। यदि ये टाइमिंग 40 मिनट जाती है तो आपको सेक्शन बी में जो है आपको इस टाइमिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं। तो समझ लिए आपने कि सेक्शन ए में आपको कितना टाइमिंग देना होता है। तो सेक्शन ए में सीधी सी बात है कि आप ज़्यादा टाइमिंग ना दें, प्रयास करें कि यह क्वेश्चन 30 या 40 मिनट में निपट जाए, अर्थात समाप्त कर लें। चलिए सेक्शन बी पे आ जाइए। सेक्शन बी में थोड़ी सी आप गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं। देखिए क्या आप लोग गलती करते हैं। प्रश्न नंबर 2 के ऊपर पढ़िए नोट में कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। लिखा गया इंग्लिश में, आंसर ऑल क्वेश्चन गिवन आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। वही बात हो जो मैंने हिंदी पढ़ा अभी आपके सामने। तो देखिए सीधी सी बात है कि आपके सामने लिखा है नोट के ठीक बाद में 8 गुणे 5 = 40। मतलब आपका एक क्वेश्चन का जो भारांक है 8 नंबर है और आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। लेकिन थोड़ी सी आप गलती क्या करते हैं मित्रों, आइए देखिए मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन 2 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 2 में लिखा है पोषक तत्वों के प्रकार लिखिए और आर मतलब अथवा, उसके बाद लिखा है आहार में दूध तथा दालों के महत्व को समझाइए या लिखिए। तो आपको क्वेश्चन 2 से या तो
अथवा के पहले वाला कर लीजिए या अथवा वाला कर लीजिए। कहने का तात्पर्य सीधा है कि सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं अथवा करके, तो इन दोनों में से ही आप एक का उत्तर दें। कुछ स्टूडेंट मेरे साथी जो हैं एग्ज़ाम में ऐसी गलती करते हैं, देखिए वे क्या कर देते हैं कि 5 क्वेश्चन करना होता है, वे अथवा को समझ नहीं पाते हैं, अथवा को भी गिन लेते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पोषक तत्वों के प्रकार, दूसरा आहार में दूध दालों का महत्व, इन दोनों को हल कर देते हैं। उनको समझ में आता है कि मैं इसमें तो 8 गुणे 5 लिखा है, इसका मतलब मुझे लगातार 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं लगातार 5 क्वेश्चन का उत्तर दे दूँ, तो ये सही है। लेकिन बिल्कुल एक गलत तरीका है, इससे आपको नंबर प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो मेरी बात ध्यान सुने, आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 अथवा करके दिया है, तो दोनों में से आप एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन है अथवा करके, तो 3 में से उन अथवा में से दोनों में से एक ही क्वेश्चन हल करेंगे। चौथे में भी इसी प्रकार से है, मसालों के उपयोग के बारे में लिखिए और अथवा करके विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताइए। तो आप मसालों के बारे में या तो लिख सकते हैं, या तो फिर वो नहीं आपको क्वेश्चन आता है तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में समझाइए। समझ रहे हैं? तो मसालों के बारे में लिखिए या तो विटामिन के। देखिए आयोग कितना बढ़िया काम कर रहा है। आयोग आपके लिए इतना सहज काम कर दिया है कि यदि आपको उत्तर वो वाला नहीं आ रहा है, मतलब पहला वाला नहीं आ रहा है, तो अथवा वाले में कर लीजिए। ऐसा होता है कि हमें एक उत्तर बराबर नहीं आता है तो हम नहीं कर पाते हैं, तो आपको आयोग तो और ही आसान बना दिया है, जो कि आप समझ नहीं पाते हैं और लगातार 5 क्वेश्चनों को करते हैं अथवा को ले करके और आप छोड़ देते हैं। 5वां 6वां क्वेश्चन जा कर के फंस जाता है आपका, ये दिक्कत है। तो इस अब देखिए हम टाइमिंग की बात कर रहे थे इस वीडियो में, ख़ास तौर से पहले वाले में अगर आप 40 मिनट का टाइमिंग दे दिया है तो ध्यान रखें कि इसमें टाइमिंग आपको मैक्सिमम 50 मिनट की देनी होगी, अर्थात एक क्वेश्चन पर 10 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन हल करने हैं आपको, तो एक क्वेश्चन पर आप 10 मिनट का ही टाइम दें। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है, सुनिए मेरी बात को, ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है 40 मिनट वहाँ का, 50 मिनट यहाँ का, टोटल मिनट होते हैं 90 मिनट का मतलब होता है पूरे टोटल 1 घंटे 30 मिनट, अर्थात आपने 1.5 घंटे का समय यहाँ पर व्यतीत कर दिया है। यह चीज़ आपको तभी पता होगी जब आप कलाई घड़ी लगाए होंगे तब, ताकि वहाँ से देख करके सारी जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे समय का। तो मेरी बात समझ गए। सेक्शन ए में आपको अगर 30 मिनट दिए हैं तो आप इसमें 60 मिनट दे दें, अर्थात एक क्वेश्चन को 12 मिनट का टाइम दे, तो 12 पाँचे 60, क्योंकि इसमें आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप ऐसी गलती ना करें। आप जितना टाइम बचा करके आएंगे, मैं जानता हूँ कि सेक्शन ए में आप 30 मिनट से पहले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी 50 शब्द लिखने होते हैं आपको, और सेक्शन बी में आपको 200 वर्ड, अर्थात एक पन्ना, एक पेज पे 100 माना जाता है, और 2 पेज लिखेंगे आप तो एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी का तैयार होगा, अर्थात 200 शब्द में कंप्लीट होगा। इसलिए आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि आपके समय के अभाव में क्वेश्चन छोड़ कर आएँ। मैं देख रहा हूँ मेरे मित्र हैं बहुत जो ऐसी गलतियाँ करके आ रहे हैं। चलिए आइए सीधी बात करते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो जा रहेगा आपका, इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो देखिए सेक्शन सी से आइए। सेक्शन सी में आपको 7, 8, 9, 10, 11 अर्थात 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, और नीचे लिखा होता है, देखिए लिखा भी है, देख लीजिए लिखा है सेक्शन सी में, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, गिवन आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड। इसका मतलब है कि आपको इन क्वेश्चनों में से सिर्फ 2 क्वेश्चनों को हल करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हल करना है। तो देखिए आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हल करना होता है। तो देखिए मैं दिखा दूं आपको, ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, इसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन हल करने हैं। ये नहीं कि आप 3, 4, 5 कर लीजिए, ऐसा नहीं है। तो देखिए 7वां नंबर में दिया है आधारित खाद्य समूहों की व्याख्या करिए। ठीक है, चलिए आइए हम सीधे टाइमिंग की बात कर लें। टाइमिंग कितना देना है, हम ज़्यादा टाइमिंग नहीं हमको देना होता है, इसलिए टाइमिंग का अभाव हो जाएगा आपको। तो 1.5 घंटे का टाइम व्यतीत कर दिया आपने, और आपके पास समय बचा हुआ 1.5 घंटे का मात्र। तो आप 1.5 घंटे में 2 क्या करना है, आपको 1.5 घंटे में 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आपको, अर्थात एक क्वेश्चन पे 45 मिनट। मेरी बात ध्यान समझिए, मैं कॉपी कैसे लिखें उसमें समझा दूंगा इस चीज़ को और भी अच्छे ढंग से, लेकिन टाइमिंग अभी आप जान लीजिए। तो सुन लीजिए, आपको 5 पेज लिखना होता है इसमें, अर्थात 2 पन्ना 1 पेज,
2 पन्ना मतलब समझते क्या, एक पन्ने में कितने पेज होते हैं, 2 पेज, मतलब एक फ्रंट वाला एक पीछे वाला उसके, तो एक पेज मतलब 2 पेज मतलब 1 पन्ना, और 2 पेज मतलब 2 पन्ना मतलब 4 पेज, और 1 पेज मतलब 5 पेज। क्योंकि ये 100 शब्द की जो क्षमता है एक पेज पे मानी जाती है, इसलिए 500 शब्दों में मांगे गए, 5 पेजों का प्रयोग करिए। इसलिए आपका क्वेश्चन में मैं जानता हूँ कि इस लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने में आपको 45 मिनट का समय जाना ही जाना है, इसलिए मैंने आपको उधर सेक्शन ए में 30 से 40 मिनट दिया, सेक्शन बी में 50 से 60 मिनट दिया, क्योंकि 5 क्वेश्चन हल करने होते हैं। इसलिए इस रेशियो को बनाकर रखिए ताकि आपको क्वेश्चन हल करने में दिक्कत ना हो। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। आपके एग्ज़ाम में आज के बाद कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ताकि आपको कभी भी एग्ज़ाम देना हो तो आप मेरी इस वीडियो को देख करके ही जाएं और सुनकर समझ कर जाएं, क्योंकि मैंने विस्तृत ढंग से बताया है और यह वीडियो 10 मिनट के करीब लगभग हो गई है, 11 मिनट मुझे लगता हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया। प्रश्न पत्र कैसे हल करें, इस वीडियो मैंने समय को बताया है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने समय को बताया है। और इस समय को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप प्रत्येक दिन क्वेश्चन छोड़ करके आएंगे और रिजल्ट आपका लूज हो जाएगा, जिसका कारण आपको किसी प्रकार के कंपटीशन में बैठने या एडमिशन लेने, जैसे आप बीएड में एडमिशन लेते हो तो आपको 50% अनिवार्य हो जाता है। अगर 50% रिजल्ट नहीं आता तो बीएड नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं जानता हूँ कि बीए करने वाले बच्चे या तो मास्टर लाइन जाते हैं या तो सिविल की सेवाओं में जाते हैं, तो ऐसी गलती न करें कि आप अपने रिजल्ट को मजबूत रखें। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का नाम है और आप ही का चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप ही का चैनल है, सोशल चेंज जिसका नाम है। तो आप अपने मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।